ना दो दूगो ओकरा बाद सब लिखा है जगह बैठना होने से वो रैक में से मैथ के आती का मैथ के नाइन्थ होगा साइंस की किताब विज्ञान के खोज के लिए वो बैठ जाएगा। लाइट बार के खोज लो। पियर पन्ना लागल होगा विज्ञान लिखा हो तो ना लिखा होगा में लगल हो ऊपर से पेन से लिखा होगा तो नहीं लगी है कि नहीं टॉनिक ले गए थे टॉनिक रख जन अब शुरू कर बोलना। मिटाना के लिए एक नहीं हाँ एक कर काम भाई दीमक ला बोरा में कस के रख लेते हैं फाड़ियो दिया है बहुत है कटवा दिया बहुत से हाँ हाई ना हाई ये है सर जी ना वो लिखा नहीं 9th क्लास हिस्ट्री लिखा ले ऊपर मौसम के पाना लागल होती लेकिन हो गया सरकारी किताब हो गया। आ देखो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका सेल ना हमें कोशिका दिखा रहा है कोशिका कोशिका इंग्लिश में कहते हैं सेल क्या कहते हैं। देखिए जैसे कि मान के चलते हैं देखो अगर देखेगा कोई वो नहीं बोले कुछ होगा है घर है इस पर 9 लिखा है देखो देखो इधर चुप पे देख घर है अब बताओ घर कथी से बना ईंट पत्थर से बना है ईंट पत्थर से बना है। तो घर की जो मौलिक इकाई होगी क्या होगी क्या होगी क्यों कि घर कथी से बना हुआ है ठीक वैसे ही जैसे कि जीव है हम है मनुष्य है जैसे मान के ले कि रमेश है इसका शरीर कथी से बना हुआ है टेढ़ हो गया गर्दन बताओ इसका शरीर कथी से जैसे कि मान चलते हैं कि जो घर का जो मौलिक इकाई क्या है ईंट है तो कहेंगे घर की मौलिक इकाई ईंट है ठीक उसी प्रकार जो मानव है क्या कोई जीव है इसकी मौलिक इकाई क्या है ये कथी से बना हुआ है हाँ माटी से बना हुआ है रे बोल हाँ कौन कह रहा है कोशिका से बना हुआ है कथी से बना हुआ है तो जीव की मौलिक इकाई क्या कहलाती है सेल कोशिका ना कि मानव शरीर या किसी भी जीव का शरीर कथी से बना हुआ है कोशिका से बना हुआ सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है सेल है ना कोशिका है और वही सेल का बात करना है कथी का बात करना है कोशिका का हमको बात करना है। तो कहता है कि कोशिका जो है ना जीव किससे बना होता है कोशिका से बना होता है जीव किससे बना होता है हाँ किससे बना है कोशिका से बना हुआ बोले तो रहेगा। अब बात होता है कोशिका कई प्रकार के होता है तो पहले बार एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव ना कहते होता है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय एक कोशिकीय जीव कहने का अर्थ है कि वैसी कोशिका जिसका कार्य जिसका आकार जिसका आकृति एक ही प्रकार का अगर होगा तो एक कोशिकीय जीव कहलाए। बहुकोशिकीय कहने का अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के कोशिका रहेगा और अलग अलग प्रकार की उसकी आकृति रहेगा अलग अलग प्रकार के उसके कार्य होंगे और एक ही प्रकार के काम कर रहा है एक ही प्रकार की आकृति है एक ही प्रकार का सब कुछ है तो एक कोशिकीय जीव अलग अलग आकृति है अलग अलग कार्य है अलग अलग सब कुछ है तो बहुकोशिकीय जीव कहलाए। जैसे कि ध्यान रखो अमीबा एक जीव है अमीबा एक जीव है ना अमीबा क्या है अमीबा का ना आकार निश्चित जैसे अमीबा है ना देखो इस प्रकार से अमीबा रहता है ना
बताइए ना सर जी, उन्हें तो आइले है। देख लो क्या कहती बहुकोशिकीय जो एक ही प्रकार के जो कहे बहुकोशिकीय में अलग अलग प्रकार के कोशिका हो गए, अलग अलग प्रकार के उसके कार्य होंगे और अलग अलग प्रकार की उसकी आकृति होगी ना, तो बहुकोशिकीय कहलाएगी। जैसे कि देखो से अमीबा जो है ना, अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव कहती है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव का है। देखो गौर से, क्योंकि जो अमीबा है इसका आखिर एक ही कोशिका से इसका शरीर बना हुआ है, जैसे पैरामीशियम में होगा ना। ध्यान से देखो, अमीबा है इसका शरीर एक कोशिकीय जीव है। क्यों? क्योंकि इसका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है। ना इसमें मुंह का ठीक है, ना इसके हाथ का ठीक है, ना इसके मुंह शरीर मतलब कि ढांचा एक कुछ है, ये नहीं है कुछ कहता एक मांस का टुकड़ा है, सिर्फ कभी है मांस का टुकड़ा ना। इसी में ही चलते रहता है, इसका आकृति ऐसे ऐसे अपने नचा ही रहता है, मतलब पूरा शरीर सपाट दिखेगा, ना आँख है ना मुंह है, कुछ नहीं है इसको, जिंदा है कुछ है ये नहीं इसके पास, सिर्फ वो जिंदा। सिर्फ कहो तो इसे मांस का टुकड़ा को नोच लिए ना, जैसे मुर्गा के मीट कैसे को नोच लो पीस, अगर खाली मांस रखो तो एक लेखा दिखता है, दिखाता है उसका एक बीच में पता ना चलेगा कि हाथ के है कि गोर के है, कुछ के पता चलेगा नहीं। उसी प्रकार से ये अमीबा है, तो औसा कोशिकीय एक कोशिकीय जीव कहलाएगा ना। और उसका आखिर खाए कैसे वो भोजन चाहिए ना, तो जिंदा रहेगा। तो काम करते करते है, जैसे कि इसका जो ना इस जो आगे वाला इसको ना अग्रपात कहते हैं, उसका अग्र पैर कहा जाता है ना। अपने शरीर जैसे कि एक बार केकोर लेता है और धीरे धीरे इसी साइड से फैलाता है और इस प्रकार से भोजन को घेर लेता है, बीच में ला देता है, बीच में ले जाके आप घटित कर देता है। जैसे कि देखो यह अब भोजन मिलेगा तो ऐसा आकृति बनाएगा अपन, आप भोजन के धीरे से घेर लेगा, आप बीच में ले जाएगा भोजन को ना, ये ले जाके आप पचा देगा। फिर निकालना होगा, तो निकालना होगा तो साइड से अपना ये सब शरीर हटा लेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये कोशिकीय जीव का कमाल है। अब बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम हो गए, गाय हो गया, भैंसी हो गया, बकरी हो गया, तो सबका शरीर अलग अलग कोशिका से बना हुआ है। आँख अलग कोशिका से बना हुआ है। देखो आँख का जो कोशिका है उस शरीर के कोशिका से मैच नहीं करता, करता है क्या? जीव का जो कोशिका है वो बाकी शरीर को समझ कर रहा है, चाहे आँख की कोशिका समझ कर रहा है नहीं ना। जो हाथ का अगिरा ई कोशिका है ई समझ कर रहा है नहीं ना। मतलब इसका कोशिका अलग है, इसका कोशिका अलग है, नस का कोशिका अलग होगा, ब्लड का कोशिका अलग होगा ना, दांत का कोशिका अलग है, लीवर का अलग है, किडनी का अलग है, दिल का अलग है, फेफड़ा का अलग है, सबका अलग अलग कोशिका है ना। एक ही प्रकार के तो नहीं है, तो एक के लिखा रहता तो सब असन के दिखता ना। ये तो भाई अपना जो है शरीर के ऊपर आवरण जो है ऊपर एपिडर्मिस का कोशिका है। कहने का अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के, और जैसे कुत्ता है तो कुत्ता का देखा होगा तो कुत्ता का जीभ अलग कोशिका से बना है, आँख अलग कोशिका से बना है, शरीर अलग कोशिका से, उसका भी दिल अलग, उसका भी जो है फेफड़ा अलग कोशिका से बना, उसका स्टमक अलग कोशिका से बना होगा, उसका ब्लड अलग कोशिका से बना होगा, उसका वेनस अलग कोशिका से बना होगा, उसका सीरा धमनी सब अलग अलग कोशिका से बना होगा ना। उसी प्रकार से अगर कीट, बहुत सारा कीट होगा ना, तो कीट अलग अलग, जैसे कि मान के चले कि कीट में हम तेलचट्टा को अगर पकड़े तो उसका पंख अलग कोशिका से बना हुआ है, उसका अंदर का शरीर अलग है, उसका बाहर शरीर अलग, उसका आँख अलग ना, उसके रोआ जो रहता है वो अलग कोशिका से, अलग अलग कोशिका से बना हुआ है ना। तो अलग अलग कोशिका से बना हुआ तो बहुकोशिकीय जीव कहलाए। उसी गाय का अगर उदाहरण ले तो गाय वही लेखा हुबहू ना। गाय का आगे वाला मुंह थुथुन जो था अलग कोशिका से बना होगा, फिर शरीर अलग कोशिका से, नाखून अलग कोशिका से, जीभ अलग कोशिका से, आँख अलग कोशिका से, कान अलग कोशिका से ना, सब अलग अलग। उसका हड्डी फिर अलग कोशिका से बना होगा, सब अलग अलग कोशिका से ना। तो वही बात क्या कि ये बहुकोशिकीय जीव का सवाल आ जाता है। आया एक आता है एक कोशिकीय जीव। देखो गौर से, अब कहता है कि कोशिका में उनको पढ़ना क्या है, कोशिका में पढ़ना तो कोशिका में सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिक, कोशिक पढ़ेंगे, क्या करेंगे पढ़ेंगे कोशिक। इसको सेल वाल कहा जाता है, कभी कहता है सेल वाल। ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जीव जंतु में। इसके पौधा के बाद, पेड़ और पौधा के बात की जाए तो पेड़ पौधा जीवित है कि मृत है?
जीवित है। अरे पेड़ पौधा जो लगा हुआ वो तो जीवित ना है, तो जीवित है अगर पेड़ पौधा, तो उसमें उसका भी कोशिका होगा, बहुकोशिकीय जीव हो सकता है उसमें भी, एक कोशिकीय जीव हो सकता है। अब बताओ कि पेड़ जो है बहुकोशिकीय होगा कि एक कोशिकीय होगा? अब तक दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग। एक कोशिकीय होगा। पत्ता वाला कोशिका और शरीर वाला कोशिका मैच करता है, तब फिर उसका फूल के कोशिका और पत्ता कोशिका से मैच कर रहा है, उसका फल का कोशिका उसके आदि से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा कहने का, उसका जड़ वाला मैच कर रहा नहीं कर रहा, और उसका छाल अलग, बीच वाला भाग अलग, अलग अलग कोशिका से बना हुआ है ना, तो वो तो बहुकोशिकीय ना जीव जाएगा। बुझाया? तो कहा कि जो सेल वाल ना इस सिर्फ पौधों में पाया जाता है। बना के बताएंगे। सेल वाल ना एक झिल, एक आवरण होता है। क्या होता है? सिर्फ किसमें पाया जाता है? पौधों में। सिर्फ किसमें? प्लांट में, प्लांट सेल में ना। क्यों? ये बहुत मजबूत होता है सेल वाल बहुत मजबूत होता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन का होता है, सेल। जैसे मान के चलिए कि इस कोशिका मान ले, तो ऊपर वाला जो भाग ऐसे आवरण होगा उस सेल है, एक सेल वाल हो सकता है ना। ये आवरण होगा, ये मजबूत होता है ना। ये जो होता है इससे ना कोई चीज अंदर नहीं जा सकता है, ना बाहर से अंदर ना, ये पूरा पैक होता है। क्या होता है? अब झिल्ली, झिल्ली मेम्ब्रेन मतलब होता है जाली, चलनी समझता है, चलनी ना। तो झिल्ली उसी को दे, चलनी टाइप के होगा, मच्छरदानी टाइप के। तो ये जो कोशिका होती है ना, कोशिका का जो अंग है, ये कोशिका का, कोशिका झिल्ली, वो मानव कोशिका में पाई जाएगी ना, चाहे किसी जीव के कोशिका में पाए, जंतु के कोशिका में पाया जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बाहर से पदार्थ को लेना है, लेकिन बाहर से भीतर है नहीं जा, बाहर नहीं जाने देना है। जैसे कि देखो है कोशिका है, यहाँ पर कोशिका लिए ना, तो ऐसे से बना दी इस पर जाली ना, ठीक। इसमें जो पदार्थ भरा हुआ है वो तो अंदर है, लेकिन उसको बाहर नहीं आने देना है, ठीक। लेकिन बाहर से पदार्थ अंदर जाने देना है। तब पतला होगा एकदम, तब ना कहने का था बाहर से पातर चीज, बाहर से पातर जाना चाहिए, अब भीतर हल्का हल्का मोट होना चाहिए, ये तब ना जाके इसको रोकेगा। तो ये जो झिल्ली होती है इसको मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ऊपर से झिल्ली टाइप की लगी रही है ना। ये क्यों होती है कोशिका झिल्ली? क्योंकि जितना भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज शरीर में बन रहा है, एटीपी बन रही है, ग्लूकोज जो बनता है ना, कहे तो उन्हें पढ़ा रहे थे सुना कि पहले खाना खाता है फिर ऑक्सीजन लेता है, तो ग्लूकोज शरीर में बनता है। ग्लूकोज बनता है तो ज्यादा कहाँ है? सेल में जा रहा है, पहले जाता है ब्लड में, अब ब्लड के थ्रू सभी कोशिका के अंदर जाता है। कोशिका ना सूक्ष्म तो बहुत दिखता आँख से, ये नहीं है, पहले बता दें। इसको जूम करके हम बता रहे हैं कि जूम करके देखेगा तब ये सब दिखेगा आपको। और जितना भी कुछ जब हम कहे पानी टाइप के बन जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज इसके शरीर इसमें जाएगा, इसमें को बैठल है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये बनाएगा इसको, एटीपी में बदलेगा ग्लूकोज को ना। हम खाना खाए, पच गया, पानी टाइप बना, ऑक्सीजन गया, तब ग्लूकोज मिलके बना। ग्लूकोज गया कहाँ? सेल में। सेल में कहाँ? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया जाके बनाएगा एटीपी, जो ऊर्जा का काम करेगा हमारे शरीर में, अपना प्रोसेस। बुझाया? तो समझ में, झिल्ली समझ में आया? लेकिन मान के चलो कि कोशिका है, इसके भीतर भरा रहता है। देखो जंतु में तारका भरा रहता है, पौधों में लवक भरा रहता है, रिक्तिका होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रदत्त, जालिका, ये सब भरी रहती है इसके भीतर। ये बाहर ना आ जाए, ये लगी झिल्ली लगल है। समझ में आया? जैसे मान के चलते हैं कि हम पानी के गोलिए हमें बहुता छेद कर दिए, ठीक। हमें दूगो मटर के दाना, दूगो चना के दाना, दूगो कुछो कुछो मतलब कि भूजा टाइप के डाल दिए, ऐसे ही ऐसे झीला रहे। अब बाहर कोई नहीं है, तंगा छोट छोट छेद किए है ना, लेकिन पानी डालेंगे तो बाहर आएगा। अब बाहर से पानी डालेंगे भीतर जाएगा, लेकिन भूजा तो नहीं है निकल रहा है, बस वो सही है। भूजा टाइप के समझ भीतर भीतर है सब ना। आइपनिंग में छेद का है, वो झिल्ली है। क्यों छेद किया हो? क्योंकि इसमें इसको जो पोषक तत्व वो जाना चाहिए ना। अब बात आता है इसमें, अब ये जो ये पौधा में कैसे जाएगा? ये आवरण लगा हुआ है ना, क्या मतलब कि जितना काम होता है ना, आवरण के बाहर से नहीं होता, आवरण के भीतर होता है। जो उसमें जो झिल्ली होगी उसके भीतर ये सारा काम हो जाएगा ना, बाहर आने की जरूरत भी नहीं है उसको। पेट में अंदर अंदर काम होता है
ना। पेड़ में तो कोनो अति जो आपका पेड़ में देखेगा तो पहले बीच वाला के विकास होता है। जैसे केरा का पेड़ काटता है तो देखा सबसे बीच वाला भाग पहले उठता है ना। तो साइड साइड से तो मतलब है नहीं उसको, कहाँ से मतलब है? बीच वाला भाग से ना। साइड से वाला तो अपने काट काट के गिरा दे रहा है ना। बुझे कहे मतलब जो झिल्ली बनते जा रहा है वो कवच बना और जो खराब हो जाता है उसको बाहर ना। तो वही बात है। अब कहता है कि कोशी है, कोशिका है, न्यूक्लियोइड ना। न्यूक्लियोइड जो होता है ना, जो कोशिकाएं होता है सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। देखो दो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। हम बात मतलब कोशिका को कई आधार पर बांटा गया है, उसमें से हम बांटेंगे एक आधार पर कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कहता है जो न्यूक्लियोइड होता है ना वो सिर्फ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कहती है कि झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। इसमें जो होता है ना जो प्रोकैरियोटिक अगर कोशिका है इसमें झिल्ली युक्त झिल्ली इसमें नहीं होगा। झिल्ली जैसे बैक्टीरिया की कोशिका, किसी कोशिका बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है झिल्ली रहित होती है, इसमें झिल्ली नहीं होता ना। अब बात आता है कि केंद्रक न्यूक्लियस क्या है? तो ये सिर्फ किसमें पाई? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएगी ना। अब वही बात आता है कि इसमें झिल्ली युक्त अंगक होते हैं जैसे मनुष्य और कीट की कोशिका। तो हमारे में बताओ तो न्यूक्लियाइड पाया जाएगा कि न्यूक्लियस पाया जाएगा? तो नहीं बताओ। हम लोग के शरीर में हमने कहती जानवर है कि आदमी? मनुष्य है। और जानवरों में तो पाया जाएगा कैसे? जंतु, जैसे ही जंतु कहेंगे ना, जंतु में जितना बड़ जानवर है सब चलेगा। हम भी जानवर है, विशेष प्रकार के जानवर है। मानव एनिमल है, मानव ह्यूमन नहीं है। मानव समझो एक प्रकार पहले ह्यूमन उसमें से प्रजाति में बढ़ा गया, सब समझाएंगे जब आएगा। जंतु जितना है सब में कहती है आपको केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाएगा। यही केंद्रक है जो डिसाइड करता है कि आप आदमी के बच्चा है तो आदमी के बच्चा रहिएगा, अगर गाय के बच्चा है तो गाय के बच्चा रहिएगा। इसी में पाया जाएगा डीएनए, इसी में पाया जाएगा आरएनए, सब इसी में पाया जाएगा। जया इसी में जीन सब होता है। देखिए बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया। अब यहाँ देखो मनुष्य हम समझ लिए, यूकैरियोटिक में मनुष्य आ जाएगा, कीट आ जाएगा, और लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसमें बैक्टीरिया आएगा ना। अब बात है कोशिका द्रव। कोशिका इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि मान के चलो कि भोज की कढ़ाई देखा है, भोज के मान के कढ़ाई पूरा है, उसमें मसाला डाला है, पहले ग्रेवी बनाया है, तरी रस बनाया ना भोज में, पहले रस बनाता प्याज डाल के मसाला डाल के, तो वो ना एक प्रकार का द्रव होता है। कभी होता है द्रव, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कभी कहते हैं कोशिका द्रव। जैसे कि मान चलिए कि देखो अभी हम इतना मेटा देते हैं, सब तो लिखे लिया है ना। देखो अभी नीचे वाला समझाने के लिए चित्र बनाना। जैसे कि हम अभी देखा है कि कोशिका है, एक ऊपर जाली लगल था ना, तो भीतर जगह होगा ना, कहने का इसमें कुछ तो कुछ भरल होगा, कुछ ना भरल होगा ना। तो पहले में भरा है एक द्रव, पानी टाइप लिक्विड भरा हुआ। कभी भरा हुआ है ना, तो ऐसे समझो कि भोज है, पतीला है जिसमें सब्जी बना में तरी भरा हुआ, उसी में पहले में तरी भरा हुआ है, जिसको हम साइटोप्लाज्म करे। कभी करे साइटो। इसमें जैसे कि भोज के तरी में आलू डाला रहता है, गोभी डाला है, परोठ डाला है, अलग अलग प्रकार के पनीर सब अपन डाला है। तो सही है। अब दिखता है ना, पनीर दिखता है ना, मटर दिखता है ना, आलू दिखता है ना, क्यों में घुल जाता है अलग अलग। तो सही है। अब उसमें मान लीजिए है, माइक्रोकॉन्डिया है, लाइसोसोम है, गल्जिका है, अंतःप्रदत्त जालिका है ना। इसी प्रकार की इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से रखा हुआ है ना। ये सब अंग को पढ़ना है कि सबके काम क्या है हमको अब ना। तो कौन जंतु में तारिका है, बताएंगे तारिका क्या है। फिर पौधों में लौक पाया जाए, प्लास्टाइड। जैसे कि हमारा जो है कलर डिसाइड है कि हमारा कलर, कि हम कौन कलर के होंगे, मानो कौन कलर के होगा, गुलाबी होगा कि लाल होगा कि हरियर होगा कि पीयर होगा, ऐसा है पहले से डिसाइड है क्या? नहीं ना। देखो जीन डिसाइड, जैसे कि आप करिया होंगे या गोर होंगे, कभी होंगे करिया या गोर। कोशिका इस शरीर के बनावट डिसाइड नहीं करता है, शरीर के बनावट डिसाइड। इसे कहने का अर्थ है कि जो लवक है ना, प्लास्टाइड है ना, ये पौधा को, पेड़ पौधा को, उसके फल को पहले ही डिसाइड कर दे। इसके जीने में गुण पाया जाता है कि फूल होगा तो गुलाबी होगा, होगा तो उजरे होगा, चाहे होगा तो करिए फूल होगा, होगा पेड़ तो हरियरे पेड़ होगा, चाहे पियरे पेड़ होगा
ना, पहले डिसाइड होता है। लेकिन मानव का शरीर पहले डिसाइड, पहले आता है मानव का शरीर वातावरण के अनुसार। किसके अनुसार? आदमी गोर होगा चाहे करिया होगा। बहुत तरह के देखा है ना, बाप मातारी करिया है लेकिन बेटा बेटी बड़ी गोर हो जाता है, कोनो कोनो। चाहे बाप मातारी गोर है बेटा बेटी करिया हो जाता है ना। तो वो सब बाहरी वातावरण के प्रभाव है ना। ये डिसाइड नहीं है कि जकर बाप मातारी गोर है वो बालो बच्चा गोर होगा। साफ सुथरा के रखेगा तो गोर होगा, गंदा लगा के रखेगा तो करिया होगा भाई। लेकिन डिसाइड कोई आदमी है, मतलब शरीर डिसाइड अंदर से डिसाइड नहीं होता है कि आप गोर होंगे गए करिया, अंदर से डिसाइड है का न। तो मान के अगर प्लास्टाइड रहता ना मानव के शरीर के भीतर तो पता हो जाता है मानव एगो हरियर होगा, तो एगो लाल होगा, तो एगो पियर होगा। गजब दिखता लेकिन बता 7 कलर के आदमी रहेगा। नारकोटिक प्रजाति जो है ना, नारकोटिक प्रजाति है वो गुलाबी दिखता है शरीर से। बढ़िया मुर्गा देखा है 5-6 केजी के मुर्गा जब कटता है हल्का हल्का गुलाबी देखिए, जब छिला जाएगा हल्का हल्का है ना, देखा है देखे हैं हल्का हल्का गुलाबी दिखता है ना, है तो लगता है सुंदर है। औसन उसका का शरीर दिखता है चिकन से रहेगा। अपनों के तो छीलो तो देख गुलाबी दिखता कैसे है, गुलाबी लाल लाल दिखेगा ना, गुलाबी दिख जाता कौनो को ना। तो वही बात है, ये सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे। क्या एक पहले कोशिश से शुरू करते हैं ना, तो चल अब लिखे के फिर शुरू करो। बतलाओ, हमने इतना बड़ा भीड़े हुए है गिरना करने में, तो बाकी पहले ही तबाह दिया सोच रहे थे ओ हमने उसे बढ़िया लगा तब कौन ले गया है रे। हो गया बोल ना तक अच्छे कर रहा तुमने उतार रहा है। देखो रे यहाँ वीडियो चल रहा है कराएगी थी कोशिका सेल। अब बात होता है कि प्रॉपर कोशिका क्या है, पहले इसको समझते हैं ना। आ कोशिका का पता कैसे लगा, कैसे जान गए कि कोशिका हमारे शरीर में जो है बना है कोशिका से बना है? कौन बताया? कौन तो बतौले होगा? आदमी बाबा बताया कि भगवान। अरे आदमी भगवान आके तक कानू कहे का है कि तोरा शरीर में बढ़ल बा कोशिका से, अरे थोड़ी कहे बताओ। तो कोनो आदमी ना लगाया होगा पता। तो आता इसमें सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। किसका नाम आता है? रॉबर्ट हुक का। जोर से नाम बोलता रॉबर्ट हुक। हाँ तक हम बोलेंगे तो जोरों से बोलना, ठीक ना? अरे अच्छा लगता है। कोशिका का सबसे पहले जो पता लगाने वाला व्यक्ति का नाम कहते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ना एक दिन ओक का वृक्ष था, कॉक जो लिखा है ना, कॉक का जो वृक्ष का छाल को कॉक कहा गया। कभी कहा कॉक ना, ओक का वृक्ष। किसका वृक्ष था? ओक पेड़ था, ये अंग्रेज में है, अपना ये ओक जल्दी होता नहीं है, विदेश में होता है, ठंडा प्रदेश में। ओक का वृक्ष था ना, उसका छाल लिया जिसको कॉक कहा। क्या कहा? कॉक कहा। काम किया जो अपना स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनाया था। सूक्ष्मदर्शी देखा है जब ऐसे आँख फाड़ के देखा जाता है, नीचे सामान रख के लैब में गया खून टेस्ट कराने न गया। अच्छा कहीं जाएगा तो देखेगा वो रखले है खून, आपको लेगा फिर दूगो शीशा पर इसी से लगा लेगा और फिर शीशा को रखेगा और फिर झाँक के देखेगा आपको, तब ब्लड टेस्ट होता है उससे ना। अच्छा मशीन से आपको टेस्ट करेगा, उससे जानकारी होगा कि कथी कथी है ब्लड में ना। तो आपको देखना कुछ दहियों के चेक करना सूक्ष्मदर्शी पर लगा के और फिर ऐसे लगाओ और फिर तब कथी कथी है सारा दिख जाएगा। मोबाइल से नहीं दिखा उड़ा मैं सब अतिया प्रचार देखा रहा, हम देखे हैं कि देखे हैं प्रचार देखा था मोबाइल पर से, देखो जूम कर देखो दिखेगा सब कुछ, उसे नहीं है। तो स्वनिर्मित एगो सूक्ष्मदर्शी बनाया, छाल को लिया, पेड़ के छाल, ओक के पेड़ था उसको छाल लिया, उसको देखा तो इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ता लेकर ऐसा आकृति दिखा, घर लेखा दिख रहा है। आ छाता मधुमक्खी के छाता लेखा दिख रहा हल्का हल्का, इसको छोड़ कर देंगे था, छोड़ दिखा, हम बड़का बनाएंगे समझ में आए ना। आई देखो ये जो दिखा ना इसको प्रकोष्ठ कहा, कभी कहा प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ भी दिख रहा है ना, इसको ना सेल कहा, कभी कहा कभी कहा सेल, कोशिका। और लैटिन भाषा में कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा। कभी होता है छोटा। तो छोटा कमरा लेखा दिख रहा है, घर के कमरा लेखा, रूम लेखा है। तो कोशिका का नाम सबसे पहले प्रयोग किया था कौन किया था? रॉबर्ट हुक।
ना। कैसे कहा? तो पहले वो अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया, ओक के छाल में देखा। एक बात बताओ, छाल को काट के, छाल देख ले होगा तो काट के लाल होगा, तो कोशिका मर गया होगी, कोशिका जिंदा होगा? मर गया होगा। कोशिका मर गया। तो मृत कोशिका का खोज किया कौन? रॉबर्ट हुक ना। यही कहा कि कोशिका जो है इस प्रकार से दिखता है, छोटा कमरा के टाइप दिखा, उसको कोशिका कहा। और उसको अगर लैटिन भाषा से हिंदी, लैटिन भाषा में अगर कोशिका कहा जाता है कि इसको छोटा कमरा को, किसको? छोटा कमरा। तो ये हमको पता चल गया कि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले पता लगाया किसका? कोशिका का। इतना मृत कोशिका कैसा है, जीवित कोशिका का पता कौन लगाया? तो उसका नाम आता एंटिनो लुएनहॉक। हम लगाए थे सर जी। इसका शॉर्ट में नाम था लुएनहॉक। लुएनहॉक लुएनहॉक जो है ना, कब? 1674 ई काम किया कि गया तालाब में। कहाँ गया? तालाब। उसमें से पानी निकाल के लिया तालाब के, और उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा। आप बताओ, पानी में जाएगा, तालाब के पानी देखा है? तालाब के पानी गंदा रहता है, माल पीरिवा ससली रहता है, न देखा? छोट 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 न देखा? हाँ हाँ, तो सोच रहे अब पूरा ये डिफिनेशन ही बता रहे। तो पानी लिया आया और उसको धा के देखा, बूंद बूंद करके सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो देखा कहते हो मैं कोशिका चल रहा था, बुझाया? तो बताओ, जिंदा कोशिका का पता लगाया कि मृत कोशिका का? कैसे पानियों में लिया तो जिंदा है। तो लुएनहॉक ने जीवित कोशिका का पता लगाया कथी से? तो तालाब के पानी से। किसके पानी से? तालाब के पानी से। तो हम समझ गए, मृत कोशिका का सबसे पहले पता लगाया रॉबर्ट हुक ने। लुएनहॉक ने 1674 में पता लगाया जीवित कोशिका का। आपके पूछेगा मृत कोशिका का पता किसने लगाया? तो बताओ, रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले कौन कोशिका का नाम दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। और वही बात आती है कि अगर मृत कोशिका की बात होगा, जीवित कोशिका की बात, तो लुएनहॉक, कथी नाम है? लुएनहॉक। लुएनहॉक ने सबसे पहले पता लगाया। अब बात आती है, बताओ कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी जो जीव है, चाहे प्लांट है, सब कोशिका से बना हुआ। किससे बना हुआ है? कोशिका सिद्धांत को देने वाला दूगो वैज्ञानिक था। दूगो एक का नाम था एम स्लाइडेन, नाम कथी था? और टी स्वान, नाम कथी था? नाम बोलो फिर से। एम स्लाइडेन और टी स्वान। कोशिका सिद्धांत दिया, दोनों दोस्त मिला, कहा क्या कोशिका सिद्धांत देते। ये 1838 में आया, ये 1839 में। दोनों मिल के कोशिका सिद्धांत बताया। कहा कहती दोनों? क्या कहता है? कहता है कि जितना भी जंतु है या पादप है, जंतु मतलब जितना भी जीव है, हमारे लेखा गाय भैंसी जितना सब, पादप मतलब पेड़ पौधा, तो जितना है सब बना है कोशिका से। किसे बना है? कोशिका से। किसे बना है? कोशिका से बना है। लेकिन अब पहले बात बताओ, इतना सब समझ आएगा कि कोशिका के सब कुछ बना हुआ है, ठीक? समझ में आया? आप एक बात बता कि सबके शरीर कोशिका से बना हुआ। कोशिका है जीवन की मौलिक इकाई ना, जीव की मौलिक इकाई। ये भी बात बताया। अब क्या बात बता, जैसे कि एको कोशिका है, जैसे कि हमारा कोशिका है, हमारे कोशिका से नया व्यक्ति कैसे बन जा रहा है, चाहे हमारा कोशिका इतनी चुके था, इतना चुके कैसे हो जा रहा है। अब ये बात उठा ना, ये दोनों कहा कुछ सिद्धांत कहा ठीक बात है, उसका से बना हम बात जानते हैं, लेकिन ये बात बताओ कि बच्चा इतनी चुके आता है, आत्मा बड़का विषम कैसे हो गया, से कौन बताएगा? ताकि हमको पता नहीं है। दोनों कहा कि पता नहीं है। तीसरा नाम था वो वैज्ञानिक का नाम था वीरचो। नाम क्या था? नाम क्या था? 1855 में आया। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कभी कहा जो कोशिका है, जो पहली कोशिका है वही अगली कोशिका, जैसे कि मान चल दो कि कोशिका है ना कोशिका है, कहा कि कोशिका है, इसी कोशिका से ये कोशिका टूटेगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, तो दूगो कोशिका बना, फिर ये टूटेगा तो यह दूगो बनाएगा, फिर यो दूगो बनाएगा, फिर यो टूटेगा तो दूगो बनाएगा, यो टूटेगा तो दूगो बनाएगा, यो टूटेगा तो दूगो बनाओ, चल जाएगा। सही है। तो देखो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो कहने का अर्थ है कि जो नया कोशिका बनी है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बना हुआ, पूर्ववर्ती कोशिका से ना। कैसे पता लगा?
कैसे? एगो बात बता पहले, सड़ा हुआ कोई जीव देखा है? जैसे कि 2 मुर्गा के पीस लेना, उसको 10 दिन छोड़ देना, कुछों में धो के छोड़ देना, आटा देना। घर में नहीं रखना, बड़ी मम्मी मारेगा, बहुत मारेगा। घर में रखेगा तो सड़ जाएगा, तो बड़ी महकेगा। 10 दिन बाद उसको जाके देखना कति होगा, अपने से बताओ। माटी लिखा ना हमें नया जल्दी निकलेगा कोशिका, नया मुर्गा नया मुर्गा निकलेगा, कथी कह रहा है नया मुर्गा निकलेगा? तो मुर्गी नाराज हो जाएगा ना, नया मुर्गा निकल रहा है ना। बताओ, ईमानदारी बताओ, कोशिका निकलेगा, कोशिका काला आएगा फिर बीच में? हाँ? पकड़ा बात को, जो पिलुआ है कहाँ से आया? से है वायुमंडल में छोट छोट, मतलब वायुमंडल में बैक्टीरिया वायरस घूम रहा और उस पर गिया और उसी से अपना शरीर को बड़ा कहने का अर्थ है कि जो पीस है, जो मांस का टुकड़ा, उसी से बाकी शरीर का निर्माण उसका हुआ ना, तो आपने बड़का हो जाता है और सही ये थोड़े हो जाता है। बताओ, तो ये सही बात कहा कि गलत बात कहा ना? तो आपको पता चल गया कोशिका सिद्धांत क्या है। तो 3 बात कहा। पहला बात 2 को कहा गया था कि कोशिका सभी जीवों का मौलिक क्या है? कोशिका है। कोशिका बना हुआ, सभी जंतु का कोशिका बना हुआ। दूसरा का बात कहा कि जो कोशिका बनी है सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी हुई है। जो पहला का कोशिका है इसको कहेंगे मातृ कोशिका, इसको कहेंगे पुत्री कोशिका। फेनी मातृ कोशिका, ये दोनों पुत्री कोशिका। फेनी मातृ कोशिका, फेनी दोनों पुत्री कोशिका। आपका पुत्र कहाँ गया? पुत्र में कहला है अब मातृ कोशिका सिर्फ कैसे अपने शरीर को तोड़ तोड़ के बना रहा है ना। देखो, जो निर्माण करता होता है ऐसा संसार में कहा, जो निर्माण करता है ना विशिष्टिका, माता कहा गया, ये लगी पुत्री कोशिका नाम रखा गया, अच्छा मातृ कोशिका ना। तो बात समझ में आया या नहीं? कोशिका सिद्धांत समझ में आया या नहीं आया? नू अब बात आता है कि जब 1940 में, कब? 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ। किसका? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ। तब इससे जाके कोशिका का बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से जानकारी हमको मिलना शुरू हो गई ना। उसी में बात आती है। तो अब देखो, कभी कोशिका समझे है? कोशिका हम पहले भी देखे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव देखे है ना। तो एक कोशिकीय का है जैसे कि अमीबा हो गया, नया या कैलोमीडोमस है, फिर पैरामीशियम है, फिर बैक्टीरिया। ये सब कौन कोशिका है? एक कोशिकीय जीव है। ये सब याद रखना कि एक कोशिकीय जीव में 4 गो एग्जाम्पल सजी दिए। ये 4 को देगा, पूछेगा, ये उगाप करेगा, कहेगा बताओ इनमें कोई कौन जो है एक कोशिकीय जीव नहीं। 4 याद रखना कि 4 एक कोशिकीय जीव है। बहुत पूछता है। देखो अब बात आता बहुकोशिकीय, तो फंजाई, कवक। फंजाई का देता है जैसे कि आप अभी शरीर ऐसे ऐसे करिए ना ऊपर, ऐसे एक बार नोचिएगा तो मार उजर उजर आपके शरीर में आ रहा है। अभी काथी आ रहा है, कथी का जाने को होता है। वो कवक बैठ गया शरीर पर गंदा के साथ आपके शरीर में ना। ऐ लगी जैसे कि ये में बाल में रूसी आता है, वाइट 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 निकलता है पपड़ी टाइप की, कथी है? कवक है। सूक्ष्म जीव है, वायुमंडल से आपके शरीर में आ रहा है, कहला रहा है ठंडा से बचना, आपके शरीर में घुस कर गर्मी मिलेगा, बुझाया? आपको पता चल रहा है। निहा देते हैं तो सारा साफ ना, कस के शैम्पू सारा मार देता बढ़ी जाएगा, ये ना जाएगा 2 दिन बाद देख घर से। अब बात आता है कि सब जो फंजाई है, चाहे जंतु कोशिका में बहुकोशिकीय जीव होता है। अब मानव का कोशिका के बात किया जाता है, हम बताते हैं रुधिर कोशिकाएं अलग होती है, ब्लड की जो सेल होती है अलग होती है। हाजमोला पाचक देखा है, जैसा डिजाइन होता है वैसा ये इसका ब्लड की कोशिकाओं का डिजाइन होता है। आगे देखो, फिर तंत्रिका कोशिका, ब्रेन की जो कोशिका अंदर में है उसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अब याद रखना, ब्रेन की कोशिका को तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका निर्माण नहीं होती, पूरा निर्माण। जैसे कि एक बार तंत्रिका कोशिका को चोट लग गया तो हर जिंदगी भर चोटे रहेगा उसमें, वो बनने वाला। जैसे आपका हाथ कट गया था फिर जुड़ तो जाता है ना, लेकिन ब्रेन के कोशिका जुड़ने की क्षमता ये कहता कि ब्रेन पर न मारिए, न तो खत्म आदमी ना। ब्रेन का ऑपरेशन जल्दी नहीं होता है। स्वतः किसी के पेट में कि ऑपरेशन काट के हटा देता है, चाहता कि नया लगा देता है, ब्रेन में से संभव है नहीं। ये सब बहुत धीमी जुड़ता है, बहुत साल लग जाएगा। ब्रेन का ऑपरेशन से मरी, जिसको ब्रेन में प्रॉब्लम होगा वो कन्फर्म है कि मरेगा तो मरेगा।
बुझाया, क्योंकि कोशिका जुड़बे नहीं करता है ना। अब ब्रेन में आवेग चलता है, करेंट, हाँ सब कुछ करंट के माध्यम से हो रहा है, सब कुछ के माध्यम से, आवेग इम्पल्स के माध्यम से हो रहा है ना। ब्रेन में सिग्नल जा रहा है, क्या जा रहा है, सिग्नल के माध्यम से। आपने कोई फिक्स थोड़े है, ये डाटा फिक्स है, सब सिग्नल दे रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सिग्नल है तो मैं तार लेखा कोशिका होगा ना, तो इसकी कोशिका इस प्रकार से होती है। ऐसे से जुड़ा रहता है, ये पूरा कोशिका अलग अलग टाइप से, फिर नीचा ऐसी ऐसी कोशिका ही होती है, पतल 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 होगी एकदम तार टाइप की ना, सब से निकला रहेगा। अब आती है आपकी जो है अस्थि कोशिका। अस्थि कोशिका मतलब कहने का जो बोन की जो सेल है, बोन सेल मतलब हड्डी का जो सेल है, हड्डी का किससे बना है, कोशिका से बना है। तो सब अलग अलग प्रकार के कोशिका से बना हुआ है ना। उसकी बात आती है कि अंडाणु, जो मानव शरीर में जो अंडा बनता है ना, जिसमें बच्चा वृद्धि होता है, वो अंडा भी होता है, उसकी भी कोशिका तो अलग होगी ना। फिर शुक्राणु स्पर्म में उसकी भी कोशिका तो अलग होगी ना। फिर बात करता है वसा कोशिका, जो फैट बन रहा है आपके शरीर में से तोंद निकल जाता है, उसकी भी तो कोशिका अलग होगी ना, जिसको चर्बी कहता है ना। तो गाय भैंस घरे बकरी में चाहे बकरा में सबसे ज्यादा कैसे खाता है लोग, चर्बी ना। आपके शरीर में ऊपर फैट बन रहा है ना, किसी कौन कोशिका जा रहा है, वसा कोशिका जा रही है आपके शरीर में, ना कि एपिडर्मिस बढ़ रहा है। सोचता हूँ कि ऊपर वाला चमड़ा फूल गया है, ना ही नया कोशिका अंदर से बन गया है। ऑपरेशन हो देखा, बोलो कहाँ से देखेंगे, यूट्यूब पर मिलेगा। पेट चिराई देख रहा है किसी का, अरे मोट आदमी के देख रहा था, देखेगा थी ओकर जैसे कि पेट चिराएगा तो पहले तो ऊपर वाला चमड़ा, ऊपर वाला कोई आदमी मोट है ना, तो ऊपर वाला चमड़ा उसको मोट नहीं रहता है। जो ऊपर वाला तह है एपिडर्मिस का, ये मोट नहीं होता है, ये पतली हो जाएगी रहेगी। लेकिन उसके अंदर से है, ऊपर से जो है अंदर से तनका वो जो है वसा कोशिकाएं जो होती बहुत वृद्धि कर जाती है। तो पेट है तो पेट में से मोट दिखता है, मोटी थोड़े, पेट की कोशिका तो पातली है, लेकिन इसके अंदर ऊपर में ज्यादा वसा कोशिका एडजस्ट कर गई है। अब बताओ वसा कोशिका पेटे पर काहे आ रहा है, ये पर जाता तो डोला सोला बनता यही ना, अब नहीं जाता, पेटे पर घूम फिर के चलाता है ना। पेट सबसे सुरक्षित जगह माना गया है। ये लगी जितना भी खाना, जितना भी एनर्जी से कि एटीपी बना, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनेगा, एटीपी ऊर्जा यूज होगा, ऊर्जा जो यूज नहीं होगा वो जम के इकट्ठा होगा पेट लगा ना। आप पेट जगह भर जाता, ओने से बाहर निकल, एने से बाहर में जाता है, अलग अलग शरीर के हर कोना पर जाके वसा जम जाती है, तमाम मोट हो जाता है। अब कहला ज्यादा उसको ओवर एनर्जी मिल रहा है, जिस कारण से ना अब कहेगा ये एनर्जी ब्रेन में कहा नहीं जा रहा है, तब ब्रेन जब लेबे न करेगा, जैबे न करेगा तो कहाँ से देगा, वही बात है। ये हो गया खत्म। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। छाप दिया, मिटा दे, अब के बाद हम सबसे लिखेगा। देखो आगे देखो कोशिका का आकार, कर देगा कोशिका का, बोलो 14 नंबर। कोशिका आकार में देखो बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसका जो आकार होता है 20 से 30 nm होता है। कितना होता है, 20 से 30 m n। कहता है कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। किसकी कोशिका होती है, फिर से बोलता है, शुतुरमुर्गी नहीं रे, शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। इसका लंबाई जो होता है लगभग 15 सेमी होता है, चौड़ाई 8 सेमी। लंबाई कितना, 8, बोलो ना, लंबाई 15, चौड़ाई 8 सेमी होती है। बुझाया, बात आता है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। कौन कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। किसकी कोशिका, माइकोप्लाज्मा की ना। अब बात आती है कोशिका, देखो मनुष्य की जो अंडा की कोशिका होती है, मनुष्य के जो अंडा होता है मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य शरीर में खाली फीमेल में होगा तो 0.1 mm होता है। कितना,
0.1 mm की कोशिकाएं होती है उसकी कोशिका। अब बता कोशिका के भाग क्या देता है? कोशिका के भाग कंपोनेंट्स ऑफ कोशिका। तो 3 भाग में कोशिका को बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। क्या भाग कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली कभी कहता है? प्लाज्मा इसी को कोशिका झिल्ली कहेंगे या तो प्लाज्मा लेमा कहेंगे। कभी कहेंगे प्लाज्मा लेमा। जो कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ये जो होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कथी होता है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। वर्णात्मक परागम झिल्ली, इसको चयनात्मक परागम झिल्ली भी कह सकते हैं ना। इसकी जो मोटाई होती है 75 ए होती है। कितना होता है? 75 ए। यह प्रोटीन की एक सतह होती है। देखो दो का वैज्ञानिक जिसका नाम था सिंगर, नाम का दिखा सिंगर और निकोलस ना। इसका सिद्धांत है फ्लूइड मोसिक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोसिक मॉडल। इसी के सिद्धांत पर कोशिका झिल्ली कार्य करती है। कौन झिल्ली कार्य करती है? कोशिका झिल्ली ना बाहर कुछ पदार्थ, सब पदार्थ को नहीं, बाहर के कुछ पदार्थ को अंदर लाती है और अंदर के कुछ पदार्थ को बाहर। यही प्रक्रिया फ्लूइड मोसिक मॉडल कहलाता है। अब कहता है कि जो झिल्ली होती है पादप में भी होती है और जंतु में भी होती है। पादप में होता है उसका बाह्य झिल्ली नाम होता है। क्या नाम होता है? बाह्य झिल्ली। जो जंतु में होता है उसका नाम है कोशिका झिल्ली। नाम कथी है? नाम कथी? कोशिका झिल्ली। इसका कार्य क्या होता है? तो अणु को अंदर से बाहर लाना, अणु को अंदर से या बाहर से अंदर भेजना, छोट पार्टिकल को, जैसे ग्लूकोज सब है ना, जल सब है। कहता है निश्चित आकार प्रदान करना। जो आकार जो गोल दिखा रहे थे वो आकार प्रदान करना कोशिका झिल्ली का ही काम है। और इसका अणु में जो आदान प्रदान की जो क्रिया हो रही है, ले रहा है किसी को और किसी को दे रहा है। ये जो क्रिया हो रही है 2 तरीका से। कितने तरीका से? 2 तरीके से। विसरण और परासरण के विधि से। कौन विधि से? विसरण और परासरण विधि से लेगा या दोएगा। अब कहता है कि जो भाग था वो केंद्रक भाग था, कोशिका द्रव भाग था। अब हम पढ़ेंगे पहले विसरण और परासरण, उसके बाद हम समझेंगे केंद्रक और कोशिका द्रव। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम पढ़ाएंगे परासरण और विसरण। ठीक है। ओके। चलो डिग्री इतना। ओके।